गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं आज हिंदी की क्लास। तो हिंदी क्लास में हम आपको आज कराएंगे फिर से सर्वनाम के भेद। तो सबसे पहले हम फिर से एक बार सर्वनाम की परिभाषा रिवाइज करते हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो हमने आपको इसके 6 भेद बताए थे और 3 भेद हमने आपको इसके एक्सप्लेन किए थे। आज हम बाकी के 3 करेंगे। तो एक बार 6 के 6 दोबारा से रिवाइज करते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये वो होते हैं जो हम अपने लिए, दूसरे के लिए और किसी अन्य व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप, वह, वे। निश्चयवाचक, जिसमें हमें पता चलता है कि किसके लिए बात की जा रही है। जैसे आप ये कहें यह घोड़ा श्याम का है, इन्हें अंदर आने दो। तो यह घोड़ा यानी कि एक पर्टिकुलर किसी घोड़े की बात की जा रही है। जैसे आप खिलौने की दुकान पर जाते हैं और मम्मी से कहते हैं मुझे यह वाला चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता होता है, मम्मी को पता होता है कि आप कौन से वाला मांग रहे हैं, यानी कि निश्चय है। और अनिश्चय में जब आप कहते हैं खिलौने की दुकान में कि या मम्मी से कहते हैं मुझे कोई खिलौना ला दो, तो उसमें पता नहीं होता कि आपको कौन सा चाहिए, बस कोई एक चाहिए। ठीक है, या मुझे कुछ खाना है, तो खाने में क्या बहुत सारी चीज़ें हैं, पता नहीं क्या खाना है, तो उसमें अनिश्चितता होती है। इसीलिए हम उसके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं जब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि कुछ ला दो, कोई आया है, या किसने तुम्हें मारा है, जिसमें कुछ पता नहीं होता। तो अब हम करेंगे हमारा नंबर 4 भेद, वो है संबंधवाचक सर्वनाम। इसका अर्थ होता है संबंध, यानी कि आपस में रिलेशन होना। तो वो जो सर्वनाम शब्द दो शब्दों के बीच में या वाक्यों के बीच में या वाक्यों के छोटे छोटे खंडों के बीच को जोड़कर उनमें आपस में संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसमें एक जो बात होती है वो पहली बात से संबंधित होती है, अन्यथा वो अधूरी होती है, इनकम्प्लीट। तो ऐसे शब्द होते हैं हमारे जैसा वैसा, ये दोनों एक साथ यूज़ होंगे। जितने उतने, ठीक है, ये भी एक साथ यूज़ होंगे। जो सो, ये भी। किस प्रकार, देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अभी अगर मैं आपको आधा बोलती हूँ वैसा भरोगे, तो आप पूछोगे कैसा, तो मुझे बोलना पड़ेगा जैसा करोगे, यानी कि जैसा आप काम करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। ठीक है, अभी इसका मतलब है जो बोएगा सो काटेगा। अभी मैंने आपको बोला अगर सो काटेगा तो भी ये बात अधूरी है। आप कहेंगे क्या मतलब, तो मैंने जो बोएगा यानी आप जो हम बोते हैं, हम अगर राजमा का बीज बोते हैं या नींबू का पेड़ लगाते हैं तो हमें नींबू ही मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमें उसका अच्छा फल मिलेगा, और अगर हम बुरे कार्य करेंगे तो हमें उसका बुरा फल ही मिलेगा। तो जो सोएगा सो खोएगा, यहाँ पे ये भी बना सकते हैं हम कि जो सोता है वो बहुत कुछ खो देता है। तो जो सो ये हमारे संबंधवाचक हैं, आपस में संबंधित हैं शब्द। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसे, किसने, किसको, इनको हम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे तुम क्या लोगे, तुम कौन है, वहाँ कौन है, तो ये सब प्रश्न पूछने के लिए ये सारे शब्द भी यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।